गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी सेकंड का जिसका नेम है वर्ण और वर्णमाला, ये हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 2 है, ये आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए, जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शेर। शेर ये पूरा शब्द है शेर। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो ये देखिए, ये ऐसा लिखा जाएगा। श के नीचे हलंत है, फिर ए, ये श पे ए की मात्रा लगी हुई है ना, तो ये ए इससे अलग कर दिया तो ये आधा हो गया। श जो वर्ण है ना, व्यंजन है, तो ये श के नीचे हलंत आएगा और र के नीचे हलंत है क्योंकि ये इसमें से अ को अलग कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो अ होता है, जो ये स्वर है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है और ये सभी व्यंजन में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है वासु। वासु के भी अगर टुकड़े करेंगे इस शब्द के तो ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बंदर। बंदर शब्द के टुकड़े करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये अलग अलग ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मीन्स जैसे हम क वाली लाइन लिखते हैं, फिर उसके नीचे च वाली लाइन लिखते हैं, ट वाली। ठीक है। जैसे जैसे जो जो लाइन लिखी जाती है, अगर वैसे लिखेंगे तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर देखो, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे क्या हैं? ये स्वर हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ये देखो, क वाली लाइन है जो, क, फिर च, फिर ट, त, प, य, श। क से लेकर जो ह है, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। और ये व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे है इसमें अन्य वर्ण। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। कौन कौन से? देखो, अयोग, वाह, अंग तथा अह, ये क्या है? अयोग, वाह। अतिरिक्त वर्ण में कौन से हैं? ऊपर अब मैंने आपको ड और ढ बताया था, वो बिना बिंदु वाला था। अब इनके नीचे देखो बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्या बन गए? अतिरिक्त व्यंजन। और इन दोनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये वर्ण 2 वर्णों के मिलने से बने हैं। ये 4 होते हैं। देखो कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष देखो, क और श से मिलकर क्ष बनता है, त और र से मिलकर त्र, ज और य से मिलकर ज्ञ, श और र से मिलकर क्ष। नेक्स्ट है, देखो, इसमें मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं, जो 2 वर्णों के मेल से बने हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये मौखिक प्रश्न है। ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। 2 वर्णों के मिलने से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट है, इसमें वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 हैं। इनमें से अयोग, वाह हैं, अंग तथा अह। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब ये देखो, यहाँ पे नीचे बने बॉक्सों में स्वर लिखने हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से लेकर औ तक जो मैंने आपको बताए थे वो सारे स्वर हैं और आपको यहाँ पर वो राइट करने हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये पेड़ बना हुआ है ना, इसमें स्वर और व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं। ठीक है। आपको स्वर अलग लिखने हैं इस तरह और व्यंजन अलग लिखने हैं। नेक्स्ट है, नीचे चित्रों को उनके नामों के प्रथम वर्ण से मिलाना है। ये देखिए इधर, ये जो चित्र बने हुए हैं ना, उसके यहाँ पर वर्ण लिखे गए हैं
और ये हमें उनके साथ ऐसे मैच करना है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना बुक वर्क भी करना है और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आपको वो भी अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके।